हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी वैल्यू। ये वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का 4th पार्ट है। तो इससे पहले 3 वीडियो और हैं, तो पहले उससे गो थ्रू हुई है, देन इस वीडियो का कंसेप्ट समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम देखते हैं क्या है। इस वीडियो में एक टाइप के क्वेश्चन, जैसे हर वीडियो में हर टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ, तो इस वीडियो में हम एक ही टाइप के क्वेश्चंस करेंगे ताकि सही से समझ में आए। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, राम परचेजेस 5 एप्पल्स एट सम प्राइस, ठीक है, एंड सेल्स 3 एप्पल्स एट द सेम प्राइस। तो इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि उसने 5 एप्पल लिए किसी रेट पे, उसके बाद उसी सेम प्राइस पे 3 एप्पल उसने बेच दिए। मतलब अगर वो 5 एप्पल 10 रुपये के खरीद रहा है, फिर वो 3 एप्पल 10 रुपये में बेच दे रहा है, उस पर 2 एप्पल बच जा रहे हैं। तो फाइन प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो क्वेश्चन से देख के पता चल रहा है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने 5 एप्पल अगर 10 में खरीदे, फिर वो 3 10 में बेच दे रहा है, तो 5 की वैल्यू तो उसे 3 सेब से ही मिल गई, 2 उसके पास अभी भी बच रहे हैं, तो यानी अभी भी उसका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में कैसे हम करेंगे, इसमें उसने क्या बोला है, 5 का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 3 के सेलिंग प्राइस के, है ना। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब CP और SP हमें पता नहीं, उसने बोल दिया एट सम प्राइस। तो इसका सब करने का सबसे आसान तरीका ये होगा कि ये दोनों बराबर हैं। तो ये बराबर कब होंगे, जब CP क्या होगा 3 और SP क्या होगा 5, है ना। क्योंकि तभी तो 5 × 3 3 × 5 15 = 15 आएगा। तो CP अगर 3 होगा तभी तो, जब SP 5 होगा तभी तो ये दोनों चीज़ बराबर होंगी। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो उसने 3 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बेच दी, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है 3, बेच कितने में दी 5 में, तो 3 रुपये की चीज़ पे वो कितना कमा रहा है, 2 कमा रहा है इंटू 100। तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट, है ना। ये क्या है, प्रॉफिट है, ये क्या है, CP है, ये हमारा परसेंटेज निकालने का तरीका। 3 रुपये पे वो 2 रुपये कमा रहा है। तो आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ उसको इक्वेट करिए, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेंगे मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट से, देन आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर CP कम होगा तो लॉस हो रहा है, SP कम होगा तो लॉस हो रहा है, और SP ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसी भी आप पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी के सिमिलर है। इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 मार्कर्स, ठीक है बच्चे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 मार्कर्स यानी 10 CP इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 मार्कर, है ना। सेम वही है, बस क्वेश्चन समझना है। इसमें आपको कुछ भी लेट नहीं करना, ना कोई फॉर्मूला लगाना, कुछ भी नहीं, बस आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वही वैल्यू उठानी है। और यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली 12 होगा, ऑटोमेटिकली 10 होगा, तभी तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 और 120, क्योंकि ये बराबर है। और इक्वेट होने के लिए सिर्फ एक यही वैल्यू होती है जो इसके लिए जो सेटिस्फाई करेगी कंडीशन को। तो 12 रुपये में 12 रुपये की चीज़ वो क्या कर रहा है, 10 रुपये में बेच रहा है, तो ऑब्वियसली उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, क्योंकि 12 रुपये में उसने एक मार्कर खरीदा और 10 रुपये में बेच रहा है। असल में एग्जैक्ट ये 12 रुपये या 10 रुपये नहीं है, ये बस एक रेशो है, तो इसको कभी भी रुपये मत कंसिडर करना है। ये क्वेश्चन बस एक आसान करने का एक तरीका है, क्या कि 12 रुपये की चीज़ को 10 रुपये में बेच रहा है, मतलब कि 12 रुपये पे उसको 2 रुपये का लॉस हो रहा है इंटू 100। तो ये आ जाएगा 16 से 2/3% लॉस, है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये बहुत इजी तरीका है क्वेश्चन करने का, जस्ट आपको जो क्वेश्चन में गिवन है बस उसको लिखना है और क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कंसेप्ट पिछले वाला ही है, हल्का सा बस उसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। इसमें क्या कह रहा है, राम सोल्ड 15 एप्पल्स, ठीक है, उसने 15 एप्पल बेच दिए एट अ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 एप्पल, ठीक है बच्चे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि राम ने 15 सेब बेच दिए, और जब उसने 15 सेब बेचे तो उसको लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है, जितना 3 सेब का कॉस्ट प्राइस था। मान लो उसने 15 सेब 150 के बेचे, ठीक है, और एक उस हिसाब से और 3 एप्पल का जो कॉस्ट था उतना उसको लॉस हो गया, मतलब करीब समझ लो 30 रुपये का उसको लॉस हो रहा है उसको बेचने पे। तो बताओ उसको प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या है, ठीक है। तो
15 सेब, ठीक है। मतलब लॉस देखो, अब लॉस क्या होता है, जब हमने जो चीज़ खरीदी है अगर हम उसको कम में बेच देंगे, मतलब CP ज़्यादा होगा SP से, लॉस क्या होता है, तो CP माइनस SP, ये लॉस होता है आपका, है ना। तो 15 CP, ठीक है, माइनस 15 SP, ये लॉस होगा। मतलब 15 सेब जितने में उसने लिए और वही सेब जब 15 बेचे तो उसको लॉस हो गया। कितना लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 एप्पल, 3 के CP के बराबर। तो ये जो इक्वेशन है ये आपको बनाने आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर से बताता हूँ कि 15 सेब जो उसने लिए बेचे, ठीक है, वो जब बेच रहा है तो उसको 3 के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। और लॉस क्या होता है, CP माइनस SP, पता होगा, इक्वल्स टू, वो जो लॉस है वो किसके बराबर है, ये लॉस जो है किसके बराबर है, 3 CP के बराबर है। हमारा लॉस ये होता है। यहाँ से अब क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए इसे, तो क्या आ जाएगा, 12 CP इक्वल्स टू 15 SP। पिछला क्वेश्चन बन गया ये। अब यहाँ पर CP कितना है, 15, SP कितना है, 12, है ना। तब ये क्वेश्चन इक्वेट होएगी। मतलब 15 की चीज़ को देखो 12 में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है तो 15 पे उसको 3 का लॉस हो रहा है इंटू 100, 3 1 जा 3 5 जा 20% लॉस, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको बस वो नॉर्मली वो लाइन लिखनी है, उसके बाद आप वो सॉल्व कर लेंगे। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। सिमिलरली वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मोहन सोल्ड 25 एप्पल्स, उसने 25 से बेचे एट अ लॉस, ठीक है, लॉस हो गया। तो मतलब क्या हो जाएगा, CP माइनस SP हो जाएगा, है ना। तो उसने 25 से बेचे किस पे, एट अ लॉस। लॉस क्या होगा, 25 सेब पे 25 सेब खरीदने और बेचने में जो लॉस है वो किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 सेब, है ना। तो ये इसके बराबर हो गया। तो पिछले जैसा क्वेश्चन बन गया। तो इसको अब आप खुद कर सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व करिए। यहाँ पे क्या होगा, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे CP दे रखा था, ठीक है, यहाँ पर SP दे रखा है, बस इतना डिफरेंस है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 CP इक्वल्स टू 30 SP। CP आ गया 30 और SP आ गया 25। मतलब कि 30 की चीज़ को उसको 5 रुपये का नुकसान हो रहा है इंटू 100। जो इसका डिफरेंस होता है वो नुकसान होता है। 30 रुपये की चीज़ वो 25 रुपये में बेच रहा है तो उसको 5 रुपये का नुकसान हो जा रहा है। तो अब हम यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे। ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 16 से इसे सॉल्व कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में जो आएगा वो आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राधा सोल्ड 25 एप्पल्स। अब उसने 25 एप्पल बेटे एट अ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कब होगा, जब हमने जो चीज़ इतने में ली है वो उससे हम ज़्यादा में बेच दें, है ना। मतलब 10 की चीज़ लें 12 15 13 में बेच दें तो हमें फ़ायदा हो रहा है। तो फ़ायदा हो रहा है यानी 25 SP माइनस 25 CP, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 एप्पल, इसके बराबर। तो इसको अब आप सॉल्व करिएगा और जो भी सॉल्यूशन आंसर आएगा उसे नीचे कमेंट में बताइएगा। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। तो आपको करना क्या है, बस जो क्वेश्चन है उससे थ्रू आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बना के आपको उसको सॉल्व करना है। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस में एक ए टाइप 3 टाइप में पहले करा चुका हूँ, एक ए टाइप आज करा दी। अब 1 या 2 टाइप और बच रही है जो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊँगा। तो अगर आपको अगली वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।